It's a big win for the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal today. The Supreme Court has granted bail to the AAP chief in the Liquorgate scam. The court criticized the CBI, calling Arvind Kejriwal's belated arrest unjustified and highlighted the ongoing probe shouldn't turn into targeted harassment. A top court noted that the trial is unlikely to conclude soon and deemed 22 months of incarceration unnecessary. Emphasizing that bail should be the norm and imprisonment an exception, the court ruled in favor of the Delhi Chief Minister's release. I'm going to go straight across now to BJP MP Basiri Swaraj, who's speaking. Let's take a listen. चोर चोर मौसेरे भाई। और इतना मैं आपको जरूर कहूंगी, इंडी अलायंस की ये पुरानी आदत है। वो भ्रष्टाचारी और बलात्कारी दोनों लोगों को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। पर आपके माध्यम से एक बात जरूर स्पष्ट कर दूंगी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाजपा की लड़ाई चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे लिए ये एक सैद्धांतिक मुद्दा है और जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की जनता के हित में भाजपा की लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, ऐसा है, आज शराब घोटाले के किंग पिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी गई है एज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर, और वो भी इसलिए क्योंकि ट्रायल में डिले हो रहा था। आम आदमी पार्टी जब सत्यमेव जयते लिखती है ट्विटर पे, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं खुद एक वकील हूं। सत्यमेव जयते का मेरे लिए बहुत ज्यादा मायना है। सत्यमेव जयते का इस तरह मखौल उनको नहीं उड़ाना चाहिए। वो शायद भूल रहे हैं, जैसे मैंने कहा, पैराग्राफ 36 of the order passed today by the Honorable Supreme Court of India says कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है। ये तीसरी या चौथी बार इस देश की कचहरियों ने पाया है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि वाकई में अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं, और इसीलिए उनकी अरेस्ट को लीगल पाते हुए उन्हें इस योग्य नहीं समझा गया कि वो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल सके। ना उनको मुख्यमंत्री के कार्यालय जाने की अनुमति है, ना उन्हें किसी फाइल पे साइन करने की अनुमति है। तो बताइए, किस प्रकार का सत्यमेव जयते? मैम, आप लोग एलजी के पास गई थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे और काम नहीं कर पा रहे थे। अब वो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन वो कार्यालय नहीं जा सकते हैं, अपने फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप फिर से उनकी बर्खास्तगी की और या इस्तीफे की मांग करेंगे? हम माननीय उपराज्यपाल जी के पास इसलिए नहीं गए थे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे और इसलिए काम नहीं कर पा रहे थे। हम माननीय उपराज्यपाल जी के पास इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ पर एक दशक से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं और 177 दिन ही वो जेल में थे। उससे पहले तो वो आजाद घूम रहे थे, लेकिन दिल्ली में उन्होंने कोई काम नहीं करा। आप यहां पर देख लीजिए, जरा सी बारिश हो जाती है तो दिल्ली जल भराव के कारण डूब जाती है। गर्मी आती है तो दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरसती है। अभी आगे सर्दी आएगी तो दिल्ली फिर प्रदूषण में लिप्त हो जाएगी। एक दशक से यहां पर शासन भोगा, पर दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं करा। पूरा का पूरा दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जरा रहा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार के कारण। इसलिए जाकर हम 7 एमपीज को दरखास्त करनी पड़ी थी माननीय उपराज्यपाल जी को। अमर उजाला से भाजपा ने कभी भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग नहीं करी है। आपके माध्यम से ये बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूं। लेकिन
All right, so you heard there, in fact, from the Bharatiya Janata Party, who've said that this isn't vindication. He's not been acquitted. A series of reactions that have been coming in. Let's take a listen. So, it's a big relief. It's a very for the party and for. It's a very big relief for Mr. Kejriwal, for the party, and for the citizens of Delhi. Actually, that their chief minister is coming out today. Both the judges of the bench have agreed that yes, he is entitled to bail. As far as the illegal arrest point is concerned, which we had raised before the court, one of the judges, Justice Bhuvan, has passed a separate judgment to say that in fact the arrest itself was illegal. And in fact, since the arrest itself was illegal and there was no necessity to arrest him, he is entitled to bail in the arrest matter also. So it's a very big judgment, and it also comments on the way the CBI has acted in the matter. So, the conditions imposed include, that he cannot sign those files, he cannot enter the CM office. What do you say about that? So those are the conditions which were imposed by the PMLA in the PMLA judgment by Justice Sanjeev Khanna. Those conditions are already operating in the ED matter. So anyways, those conditions have been continued, but those conditions can always be modified. Let Mr. Kejriwal come out, and then we'll see what needs to be done in future, what kind of modifications. So your side has also asked that, the bail bond should be, filled in the jail premises only, not to the trial court. So what? So this was just to expedite his coming out. We are still to see what the court had said, but it doesn't make a difference because the order will be out soon, and we can apply to the trial court, and the release order would be. We can say that Mr. Arvind Kejriwal is walking out from Tihar today. Mostly he'll come out today itself. ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत राहत का दिन है। 5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है, और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेंगे। जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी, उसमें इन पर्सन या एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं, इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे ये साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। ये बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है, और ये मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं, मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहां तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है। मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई, और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपनी खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही
का अंत होता है। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का, और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। इसको लेकर के पूरे दिल्ली के लोगों में एक उत्साह है और पूरे देश में एक मैसेज गया है कि तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो, उसको एक न एक दिन हारना पड़ता है। आज उत्साह का दिन है और सभी लोग उत्साहित हैं, और शाम को सभी लोग जेल जाएंगे। सभी हमारे पार्टी लीडर, सभी मिनिस्टर, सभी एमएलए, काउंसलर और पार्टी कार्यकर्ता सभी जेल जाएंगे, और मुख्यमंत्री जी को वहां से लेकर के हम उनके आवास तक पहुंचेंगे। और सभी लोगों में उत्साहित है, और पूरी दिल्ली इसको लेकर के अभी जो खबर फैल रही है, लोगों के बधाइयों का सिलसिला तेज हो गया है। Right, I'm going to go straight across to Shreya Chatterjee joining us from Delhi's Tihar jail at this point in time, where the Delhi Chief Minister has been lodged for weeks together. Shreya, give us a sense of what is going on right now outside Delhi's Tihar jail. We know that it's going to be a massive show of strength by the Aam Aadmi Party leaders. What time do we expect to see the CM of Delhi, the Chief Minister of Delhi, walk out? Well, you know, Sneha, right now the jail superintendent, they are waiting for the bail bond and the surety to be actually reaching the Tihar jail, post which they will be starting the process to release Arvind Kejriwal. The process includes a proper medical test and other important signs that needs to be done before he will be released from the Tihar jail. So right now a hearing is already under its way in the Rouse Avenue court, where the trial court is also taking the surety and the other bail bonds. Once that is done, this order will now be reaching the Tihar jail, and subsequently we will see Arvind Kejriwal walk out of Tihar jail. So maybe now it's 2, within another 1.5 hours, we might just see Arvind Kejriwal walk out from this very gate, because last time when he got interim bail, this is from where he came out, because he's lodged in jail number 2 of Tihar jail, and once that bail surety bond reaches the Tihar jail, in another 1 hour the process will begin and he will be released, and in all likelihood we will be seeing a show of strength by the Aam Aadmi Party workers and the senior leaders, because last time when he came out in interim bail, it was Tihar where he first addressed all the people along with his senior leaders. So clearly everyone's waiting for that. So once the trial court hearing ends, we will see the next steps to proceed in this particular matter. Yes. Today the court, while in fact hearing this matter regarding his bail plea, Shreya also spoke about the fact that the arrest, at least one judge said it, at least the arrest was not illegal. Arvind Kejriwal had also challenged the arrest of CBI in a court of law, saying that the arrest per se was illegal, isn't it? Well, yes. However, the judgment on the part of whether the arrest was illegal, that has been clarified, that all the legalities have been maintained by the Central Bureau of Investigation, so that is not to be questioned. The question that arises about the trial process and the delay. So clearly on those part, the Supreme Court has given a bail to Arvind Kejriwal. However, there will be restrictions on him, as that was there in the ED case. He will not be able to speak in the public domain on the merits of the case. And apart from that, as of now, there have been different versions from the two judges who's given the order on the fact that he will not be able to go to the Secretariat and continue his usual functionings as the Chief Minister. So whether that will again be challenged by the Aam Aadmi Party and per se by Arvind Kejriwal is a matter to see. But as of now, he's got a bail from the Supreme Court, that to a concurrent judgment from both the justice who sat on the bench. So clearly that is something which is the Aam Aadmi Party is seeing as a huge victory, especially when they are contesting the Haryana elections on all 90 seats. So the Aam Aadmi Party looking the election season also to be bolstered by this particular order. All right, Shreya, I'm going to thank you for the moment, Shreya, getting us those details. Joining us right now from outside the Tihar jail in the national capital, where the Delhi Chief Minister has been lodged.